बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, दो खबरें हैं। एक तो ये है कि बड़े लंबे अरसे के बाद अब इमरान खान जेल में खुश नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ ही खबर यह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो कि अगली वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, और मियाँ साहब जो लिख के देने के लिए तैयार हैं कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ, उन्हें पंबलपू से पड़े हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों के अंदर लंदन के अंदर बहुत जो है ना वो इस वक्त काम खराब हुआ है। मीटिंग्स हो रही हैं। काकड़ साहब वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके होटल से मलिक अहमद खान साहब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही उधर क्या हुआ है। इमरान खान एक लंबे अरसे के बाद खुश क्यों है, और अगली वजारत उज़्मा के जो दावेदार हैं उन्हें पंबलपू से क्यों पड़े हुए हैं, वो परेशान क्यों हैं। आज की वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन किराम, वो ये है कि आपने ये देखा ही होगा कि अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाइयाँ भी शुरू हुई हैं, और आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो है वो रिहा हो रहे हैं, कुछ को ज़मानतें भी मिल रही हैं। और हमने ये भी सुना कि इमरान खान को जो है ना वो इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ने की इजाज़त जैसा भी माहौल बनने जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, और एक और खबर है कि एक मुआफ़ीनामा भी मंजर आम पर आया है। ये सारी खबरें क्या हैं, इनको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त आप ज़रा लंदन की सूरत हाल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये मुआफ़ीनामा और दस्तखत किसने किए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ज़रा लंदन की सूरत हाल क्या है उसको डिस्कस करते हैं। खबर यह है नाज़रीन किराम कि लंदन में इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। वजह यह है कि मियाँ साहब जो ये समझ रहे हैं कि वो चौथी बार के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अवाम को मोबिलाइज करना है, और अवाम को मोबिलाइज करने के लिए एक बयानिया चाहिए। और इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं है, और पिछले कुछ अरसे से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये याद होगा कि इमरान खान के दौर में एक वक्त ऐसा आया था जब हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे बड़े बड़े होना शुरू हो गए, जब हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हवा दोबारा से बनना शुरू हो गई, जब हमने ये देखा कि मरियम नवाज एक बड़ी ही एक जबरदस्त पॉपुलर लीडर की हैसियत से जो है ना वो सामने आना शुरू हो गई। उस वक्त प्रॉब्लम यह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था वो बहुत तगड़ा था, और वो बयानिया क्या था, वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था। और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के अंदर हमें ये नजर आ रहा था कि वोट को इज्जत दो, जजेस के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ हमने ये देखा, और अवाम के अंदर जो एक एग्रेशन था उसको उन्होंने चैनलाइज किया, और चैनलाइज करके वो उसको एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी की तरफ ले गए। जुडिशरी में भी जो लोग ताकतवर होते हैं उनकी तरफ ले गए, जिन्होंने जो है ना वो इनके खिलाफ फैसले दिए थे, और हमने ये देखा कि एक वेव बन गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अब वोट को इज्जत दो के बाद बूट को चाटो का, यानी कि बूट को इज्जत दो का आपने देखा कि इन्होंने बयानिया फॉलो किया। उसके बाद ये इनको वज़ारत उज़्मा भी मिल गई, अब सब कुछ। अब अगेन मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, हो सकता है मियाँ साहब को कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट किया गया हो कि आप फिर वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बट प्रॉब्लम इस बार ये है कि अवाम लाखों की बजाय क्या हजारों की भी तादाद में मियाँ साहब के पीछे निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बयानिए का फुकदान है, कोई बयानिया नहीं है। आपने देखा कि 21 अक्टूबर को 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, फिर हमने सुना ओ जी शादियों का सीजन है जी, वो तो उलो ही निकल सकते हैं, इसलिए हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि बंदों को निकालें किस नारे के ऊपर। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत बैठी और उन्होंने बैठकर सोचा कि की बयानिया बनाइए, हूण की करिए, काम तो खराब हो गया। तो इन्होंने अगेन वही इन्होंने समझा कि यार वो जो मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी, दोबारा मुजामत की एक सियासत को जो है ना वो शुरू किया जाए। तो इन्होंने रिपोर्टेडली ये जानबूझकर इस तरह के बयान देने शुरू किए, एहतसाब होगा, मुहासबा होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, खिंच के रख देंगे, थ्रू के रख देंगे, मार देंगे, तुन देंगे, फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये एक हमने ये देखा कि एक बयानिया बना। अब मियाँ साहब ने दोबारा से जब ये बयानिया बनाना शुरू किया, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम थी कि जो बड़े साहब यहां पर थे, जो भी जिन लोगों को बुरा लगना था, उन्होंने कहा मियाँ साहब ने केड़ी गेम शुरू कर देती है। तो यहां से एक इंतहाई सख्त पैगाम गया कि बंदे दे पुत्र बनो। अब प्रॉब्लम है कि अगर सख्त बयानिया बनाते हैं तो जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाना है, बनवाना है, वो नाराज हो जाते हैं, और अगर जो है ना वो नरम बयानिया बनाते हैं तो
वोटर तो क्या सपोर्टर भी कोई नजर नहीं आएगा। मतलब एक होता है ना, एक कल्ट होती है, एक खास किस्म की एक फॉलोइंग होती है कि पेट्रोल 500 लीटर भी हो जाए फिर भी शेर ते मोरा आवेगा जी आवेगा, मियाँ साडा आवेगा। मतलब आपने देखा ना वो एक जो है ना वो एक ऐसी जहनीत के लोग भी होते हैं जो अंधाधुंध फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम की बात यह है कि बत्ती का बिल देने के उनके पास पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और ये किया धरा सारा इसी जमात का है। लिहाजा अब रौले पड़ गए हैं और वोटर तो क्या सपोर्टर भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो लिहाजा बयानिया तो मुकम्मल तबाह हो चुका है, लिहाजा वहां पर तो गेम खराब है। बट मीनवाइल हमने ये देखा है कि कुछ वहां पे कम्युनिकेट करने की तो कोशिश की जा रही है। काकड़ साहब का वहां पे मौजूद होना और मलिक अहमद खान साहब का उनके होटल से निकलना, चर्चिल होटल से ये कुछ इशारे देता है कि वहां पर जो है ना वो सिचुएशन ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। लंबे अरसे के बाद इमरान खान क्यों खुश हैं? इमरान खान इसलिए खुश हैं कि इमरान खान का जो भी मुतबादल तैयार किया जा रहा है नाज़रीन कराम, वो टाइम फिश साबित हो रहा है। अब वकला ये बताते हैं कि इमरान खान को हमने कहा कि आपको यहां से निकालना है और ये करना है और फलां करना है और ढमका करना है। वकला ये कह रहे हैं कि हमने इमरान खान से जब ये बात की कि आपको इस तरह से निकलवा देते हैं और ये कर देते हैं, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ठीक हूं, मैं यहां पर जो है ना वो सेट हो गया हूं, मुझे तो बस यहां पर एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए, टहलने का मौका दिया जाए, आई एम ओके विद दिस, मैं यहीं पर जो है वो बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका हूं। तो इमरान खान साहब जो है वो वहां पर मुकम्मल तौर पर हमें सेटल डाउन होते हुए नजर आते हैं और इमरान खान जो है ना वो बिल्कुल यहां पर इजी हैं। अब आ जाते हैं मुआफीनामा किसने लिखा और ख़त के ऊपर दस्तखत किसके हैं, तो वो एक कहानी सुन लें नाज़रीन कराम। वो भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर एक मुआफीनामा सामने आया है। सोशल मीडिया के ऊपर एक मुआफीनामा जो है ना वो सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है जी ये सारी चीज़ें इसलिए होने हैं कि इमरान खान ने एक मुआफीनामा लिखा है। वो मुआफीनामा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ ये असल गेम क्या है। उस मुआफीनामे में लिखा गया है, ऊपर सादे कागज के ऊपर मुआफीनामा, पार्टी रहनुमा इबाद फारूक के कमसिन बेटे की रहलत का सुनकर दिल मगमूम हो गया है। मैं अहले खाना के दुख में बराबर का शरीक हूँ, अल्लाह इन्हें सब्र अता फरमाए और आमीन। 9 मई के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबरान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान भी जेलों में हैं। मैं समझता हूँ ये मुकदमा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से रूनुमा हो गया। मैं बहसीत पार्टी चेयरमैन अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ और जनाब आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस कारकुनान की सज़ाओं में कमी की जाए। मैं वादा करता हूँ कि मुस्तकबिल में पार्टी का कोई भी कारकुन कानून को हाथ में नहीं लेगा। नीचे सिग्नेचर है इमरान खान की और लिखा हुआ है फलां डेट फलां डेट। तो इसके बारे में मैं आपके ज़रा गोश गुजार कुछ चीज़ें कर दूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये मुआफ़ीनामा एक फ़ेक मुआफ़ीनामा है और इसके ऊपर दस्तखत भी इमरान खान के नहीं हैं। इमरान खान पहली बात तो यह है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं है वो जान दे देगा, लेकिन मुआफ़ीनामा नहीं लिखेगा। और जब भी लिखेगा, अगर उसने हैंड राइटिंग में मतलब हाथ से लिखना है, तो ये याद रखिएगा कि वो उर्दू में कभी भी मुआफ़ीनामा लिख ही नहीं सकता है। तो ये जो कहानी है ना मुआफ़ीनामा, ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब रंगबाजी है। आप हाँ ठीक है सोशल मीडिया पर एडिट करके तस्वीरें उसके मुआफ़ीनामे चलाते रहें, ठीक है। अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं तो फिर देते रहें, और इसके अलावा कोई नहीं है। हालांकि सूरत हाल दूसरी तरफ गड़बड़ है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर सूरत हाल ख़राब है। हमजा शहबाज की क़यादत में रिपोर्टेडली एक ग्रुप बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे मियाँ साहब बड़े खफा हैं। ग्रुप बन रहा है, ग्रुपिंग हो रही है। मियाँ साहब को बड़ा इस वक्त जो है ना वो परेशानी बनी हुई है कि नून लीग के अंदर एक ग्रुपिंग हो रही है, एक ब्लॉक बनता चला जा रहा है। इससे मियाँ साहब भी काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए भी चीज़ें जो है वो मुश्किल हो रही हैं। तो आप समझ लीजिए इधर भी परेशानी है, उधर भी परेशानी है, आगे कुआं है पीछे खाई है, समझ कुछ आ नहीं रही, जाना किधर है, होना क्या है, किस तरह से चीज़ें करनी है। इससे बिल्कुल जो है ना वो एक परेशानी बनी हुई है और सिचुएशन जो है ना वो मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आती है। तो लिहाजा ये अब तक की ख़बरें हैं, ये अब तक की सिचुएशन है। मज़ीद चीज़ें आती हैं तो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।